नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। ज्योतिष संबंधित जो भी जानकारी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं वो विश्वसनीय रहती है। ज्योतिष शास्त्र के धर्म ग्रंथों किताबों से हम उनको लेकर आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उन पे अमल करते हैं और प्रतिफल स्वयं ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिस जानकारी पर यदि आप अमल करते हैं तो अपने जीवन में आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, कोई भी समय चल रहा हो, यदि आप पर कोई भारी मुसीबत आ जाती है, किसी ऐसी समस्या से आप घिर जाते हैं जिससे आपको बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता, उस समय पे यह जानकारी आपके लिए लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं, उतनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जानकारी ऐसा होता है कि जैसे हम आपस में किसी विद्वान जनों से, विशेष तौर पर जैसे ज्योतिष समुदाय में हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, जब व्यक्ति पर भारी मुसीबत आए तो उसे क्या करना चाहिए, उस परिस्थिति में बताए गए ये 3 ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों पर यदि आप अमल कर लें तो आप भारी से भारी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधे-सीधे आप लोग को इसकी जानकारी दूँगा। पहला बताया गया है, जैसे हम पूछते हैं ज्योतिषियों से या आप भी पूछेंगे तो पहला बताया जाता है कि आप स्वयं को देखें। आप कितने मजबूत हैं किसी भी समस्या के लिए। यदि आप उससे निकल सकते हैं, पहले तो स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए, स्वयं ही कर्म करना चाहिए, स्वयं ही अपने हाथ-पाँव मारने चाहिए। जितने हथकंडे स्वयं को आते हैं, उतने आज़माने चाहिए। तो यदि आप उससे निकल सकते हैं, तो ठीक है। यदि आप नहीं निकल सकते हैं, पहली चीज़ कि आपने खुद को चेक किया और पूरा आपने प्रयास किया और आप उस मुसीबत या जो भी समस्या है उससे बाहर आप नहीं निकल पाए। दूसरा, फिर कहते हैं कि भई आप अपने सितारे दिखा लीजिए, यानी कि अपने स्टार चेक करा लीजिए। आप अपने जन्म के समय के जो सितारे हैं, वर्तमान में कहाँ पर हैं, कैसे हैं, कैसी स्थिति में हैं, उनको एक बार देख लें। अगर खराब स्थिति में हैं, तो उनसे संबंधित उपाय उन्हें सही स्थिति में लाने का प्रयास करिए। तो वहाँ पर से आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ पर से हल मिलेगा, कई उपाय आदि मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। तो समस्या का हल हो सकता है, यानी कि हो ही जाएगा, ये मान के चलिए। तो अब यहाँ से भी हल नहीं मिलता है, जब पहले तो आपने हाथ-पाँव सब कुछ मारा, आप किसी भी विद्वान ज्योतिषी से पूछिएगा कि भाई हम क्या करें? तो पहले यहाँ पर से ही व्यक्ति को हल मिल जाता है। दूसरे वाले में पहले हाथ-पाँव मारा, भाई ठीक है, खुद अथक प्रयास किया, नहीं हुआ, फिर वो अपने सितारों की शरण में गया, ठीक हुआ। तीसरा, फिर जब कहीं नहीं होता है, तब ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, वो अति महत्वपूर्ण है। कुछ समय, क्षणिक समय लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन चमत्कारिक लाभ अवश्य ही देखने में आएगा। तीसरा जो बताते हैं सूत्र, इसमें आपको सातों वारों को ले लेना है। आपने पहले रविवार के दिन भगवान सूर्य या श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करनी है। बाकी आप थोड़ा-थोड़ा ध्यान सभी देवी-देवताओं का कर लीजिए। जैसे बताया जाता है कि रविवार के दिन, रविवार को पहला वार माना जाता है, तो इस दिन भगवान सूर्य की, सूर्य का वार होता है, सूर्य आराधना आदि सब कुछ करें, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही कर लें। इसके अतिरिक्त भगवान श्री हरिविष्णु या भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। नज़दीक में जिसका भी मंदिर हो, तो वहाँ पर को अवश्य जाएँ। अपने तरीके से जो भी पूजा पाठ अर्चना वहाँ पर को रहती है, दीपक ज्योति आदि, वो अवश्य ही करें। सोमवार को भगवान भोलेनाथ, शिव जी के मंदिर पर अवश्य जाएँ। वहाँ पर को पूजा अर्चना आदि करें और शिव स्तुति करें। किसी ब्राह्मण के माध्यम से भी शिव स्तुति कराई जा सकती है। रविवार के दिन भी, पहले दिन भी किसी ब्राह्मण के माध्यम से भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करवाई जा सकती है, श्री कृष्ण की स्तुति कराई जा सकती है। तो इस दिन, सोमवार के दिन, भोलेनाथ का ध्यान किया जाए। दिन भर भगवान भोलेनाथ का, शिव शंकर का ध्यान किया जाए। अगले दिन, मंगलवार के दिन, श्री हनुमान जी का ध्यान, भगवान श्री राम का ध्यान किया जाए। मंगलवार के दिन भगवान श्री राम का या श्री हनुमान जी का ध्यान किया जाए। मंगलवार उपवास आदि रख सकते हैं।
और नज़दीक का कोई हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर जाकर हनुमान जी की स्तुति, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण है, सुंदरकांड पाठ है, आदि आप करिए। विशेष तौर पर हनुमान जी की स्तुति, साथ में राम जी की स्तुति। ये मंगलवार के लिए। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश का ध्यान, और इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी बड़ा अच्छा माना जाता है। तो भगवान श्री गणेश का ध्यान इस दिन करिए, सुबह से साय तक, जैसा जब भी आपको ध्यान आए, जब भी आपका वो करे, क्योंकि भाई जब मुसीबत में आदमी होता है तो करता है, हर समय ध्यान उसी पे बना रहता है। तो भगवान श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा, उनकी स्तुति, उनका ध्यान दिन भर। गौ माता की सेवा है, महत्वपूर्ण है, तो इस दिन करिए। नज़दीक का में कोई भगवान श्री गणेश का मंदिर है तो वहाँ पर अवश्य चले जाइए, पूजा पाठ अर्चना आदि करिए। नज़दीक में कोई गौशाला आदि है, वहाँ पर कुछ श्रम कर लीजिए, कुछ न कुछ वहाँ पर को आप कर लीजिए कर्म आदि। गुरुवार के दिन, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान और भगवान श्री राम का भी ध्यान यहाँ पर को किया जा सकता है। विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आदि करना यहाँ पर को शुभ माना जाता है। बूढ़े ब्राह्मणों को या जो जरूरतमंद ब्राह्मण लोग हैं उनको इस दिन दान अवश्य करना चाहिए, उनके माध्यम से कुछ पूजा पाठ जप आदि अवश्य करवानी चाहिए। गुरुवार के दिन आप ऐसा कर लीजिए। इसके अतिरिक्त शुक्रवार, शुक्रवार को माता रानी की आराधना करिए, और विशेष तौर पर जो राहु केतु आदि से पीड़ित हैं वो माता मनसा देवी का ध्यान करिए। इसके अतिरिक्त नज़दीक में जो आराध्य माता देवी है, जहाँ पर जातक रहता है, तो वहाँ पर उस माता का ध्यान अवश्य ही करिए। तो इस दिन शुक्रवार के दिन माता रानी का ध्यान, और शनिवार को शनिदेव, भगवान भोलेनाथ और स्थान देवता, कुल देवता आदि का ध्यान करें। शनिवार के दिन शनिदेव, विशेष तौर पर भोलेनाथ का ध्यान इस दिन किया जाता है। शनिदेव का ध्यान तो हुआ ही हुआ, शनिवार हुआ। इसके अतिरिक्त स्थान देवता, जहाँ पर को आप रहते हैं उसके नज़दीक में कोई मंदिर आदि है, उसे स्थान देवता माना जाता है। और दूसरा, जो कुल देवता है, अपने कुछ लोगों के कुल के भी देवता रहते हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा अर्चना की आ रही है, तो उनका ध्यान करना चाहिए। वैसे तो कुल देवता का ध्यान सर्वप्रथम करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। उनका एकमात्र ध्यान आदमी के जीवन में पहले तो मुसीबत लाएगा ही नहीं, और लाएगा तो मार्ग अवश्य ही होएगा। कुल देवता का ध्यान इतना बड़ा माना गया है। तो यहाँ पर को कोई भी ज्योतिषी ये चीज बताते हैं, पहला तो दूसरे माध्यम से ही व्यक्ति को हल मिलता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर इस तरीके से यदि व्यक्ति पूजा पाठ अर्चना नियमित तौर पर करना शुरू कर दे, तो चंद समय में ही व्यक्ति के पास मुसीबत से निकलने का मार्ग भी होता है, निकल भी जाता है, सामने दिखता है लाभ। इतना चमत्कारी, असरकारी, शीघ्र फलदायी इसे माना गया है। आप किसी भी विद्वजन से पूछिएगा, आपको जो भी विद्वजन लगता हो। तो आज आप लोगों के लिए जानकारी हम लेकर आए, बहुत अच्छी जानकारी है। स्वयं पे अमल करिए, हम तो यह कहते हैं अपने निकटवर्ती लोगों को अवश्य बताएं, कोई ऐसी मुसीबत आदि में हो। और इसके अलावा पसंद आए तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुराने लोग भी जिनके पास एपिसोड नहीं आ पा रहे हैं, चैनल को एक बार चेक कर लें, अनसब्सक्राइब कर दोबारा से सब्सक्राइब करें, किंतु बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। नए लोग भी बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है, आप देखना चाहते हैं, तो अवश्य ही जुड़िएगा ज्योतिष केंद्र के साथ। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।